हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम r से लिखते हैं तो r बराबर 7 सेंटीमीटर हमें पता है। r बराबर 7 सेंटीमीटर हमें दिया गया है और वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण हमें दिया गया है 60 अंश है। ठीक है, त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 60 अंश है, तो त्रिज्यखंड के कोण को हम थीटा से लिखते हैं तो थीटा बराबर है 60 अंश। और त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड क्या होता है यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त हम बनाते हैं, ये एक वृत्त है। तो वृत्त में होता क्या है, केंद्र अगर है, वृत्त के केंद्र से अगर हम दो त्रिज्याएं बनाते हैं, जैसे एक ये हमने त्रिज्या बनाई है और एक ये त्रिज्या बना देते हैं। ठीक, तो इस त्रिज्या से यहाँ पर एक खंड बन जाएगा, ये पूरा खंड बन जाएगा। ठीक, तो इस खंड को ही हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। दो त्रिज्याओं और चाप से जो खंड बनता है उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे ये त्रिज्यखंड है, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का ही यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो r बराबर हमें पता है 7 सेंटीमीटर और जो कोण है वो 60 अंश का कोण है। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, चलिए वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे में 360 अंश और गुणे में पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। चलिए इस फार्मूले में हम मान रख लेते हैं। तो थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर 60 अंश है, तो थीटा की जगह पर हम 60 अंश लिख देंगे और बटे में क्या है 360 है और गुणे में पाई का मान होता है 22/7, तो पाई की जगह पर हम लिख लेंगे 22/7 और आर स्क्वायर है, तो आर का मान कितना है 7 है, तो आर स्क्वायर है, तो हम 7 गुणे में 2 बार लिख सकते हैं। 60/360 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, तो ऊपर नीचे जो कट रहा है आप कट कर सकते हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 से 0 हम कट कर सकते हैं और 6/36 है, तो ये 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 छंग 36। जो बचा एक बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो ऊपर बचा है 22 और गुणे में एक 7 बचा है और बटे में क्या बचा है, बटे में 6 बच गए हमारे पास। ठीक, ये दोनों 22 और 6 2 से कट जाएगा, तो हम 2 से कट कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। ठीक है, ऊपर बचा 11 गुणे 7 और बटे में 3। 11 गुणे 7 और बटे में 3, 11 का 7 से गुणा करेंगे तो 11 सत्ते हो जाएगा 77 और बटे में 3। 77 को हमें 3 से भाग करना है, तो जब हम 77 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 को 3 से भाग करने पर यहाँ पर हम भाग कर लेते हैं 77 को 3 से, तो 3 दूना 6, यहाँ पर 1 बच जाएगा और 7 हम नोट कर लेंगे। 3 पंजे 15, घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2, पॉइंट यहाँ पर हम लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, 3 छंग 18। ठीक, फिर यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर पॉइंट से हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 छंग 18, 6 बार ही पढ़ा जाएगा, फिर 2 बच जाएगा। तो भाग करके हमने यहाँ पर 2 अंकों में मान निकाल लिया है, तो भाग करने पर कितना आया 25.66। ठीक, और r का मान हमारा किसमें था, r बराबर 7 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे और क्षेत्रफल हम निकाले हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।